समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। हाल ही में जारी की गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। सोमवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूलकिट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई तो रविवार को हंगामा हुआ। इसके बाद सोमवार को पूंजी बाजार अस्थिर हो गया। भारत शेयरों के मामले में सुरक्षित, स्थिर और आशावादी बाजार है। इस बाजार की निगरानी करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद जब सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया तो उसने अपना जवाब नहीं दिया बल्कि बेबुनियाद हमला किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में भाजपा नेता और कोलकाता हाई कोर्ट के वकील कौस्तभ बक्सी ने अदालत में एक याचिका दायर की है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की और सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और रेस्ट रूम में उचित सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने का अनुरोध किया। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स, प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षु हड़ताल पर है। इस भयावह घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़। रविवार को दूसरे दिन आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। माना जा रहा है कि यह 3 से 4 आतंकियों का दल है। इस बीच मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में घायल एक नागरिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलिदानी 2 जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स, प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखा। इससे राज्य भर में अस्पताल सेवाएं सोमवार को बाधित रही। वहीं दूसरी ओर जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भयावह घटना घटी थी, वहां के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का फाइनल से पहले अयोग्य करार दिया जाना ओलंपिक की समाप्ति के बाद चर्चा में बना हुआ है। उन्हें कैटेगरी से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मुद्दे पर अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि वजन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एथलीट और उसके कोच की होती है। इसके लिए मेडिकल टीम को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। धोखाधड़ी से दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेरकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। खेरकर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब पूजा खेरकर की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। तब तक हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत के लिए खेरकर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। वही खेरकर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लोथरा जबकि यूपीएससी की तरफ से नरेश कौशिक उपस्थित हुए। वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 129 शराबी और 41 मंजिलों को दबोचा। इसके साथ ही यातायात नियम तोड़ने में 824 गाड़ियां सीज की गई। कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को पैदल गश्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 129 शराबी, 41 मंजिलें गिरफ्तार किए गए। वही यातायात नियम तोड़ने में 824 गाड़ियां सीज की गई और 309 स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में गश्त के दौरान खामियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया। चौथे सोमवार पर उन्होंने दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा की तैयारियों का निरीक्षण किया, व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी प्रकरण में सीधे सेबी प्रमुख पर आरोप लगाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। प्रमुख भारतीय बेंचमार्क इस दौरान गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे, जबकि अडानी समूह के शेयर 7% तक लुढ़क गए। हालांकि थोड़ी देर की गिरावट के बाद बाजार का भरोसा लौटा और बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर लौट आए। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 294 अंक या 0.67% टूटकर 79,411 पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर निफ्टी में 85 अंक या 0.35% की गिरावट के साथ 24,282 के स्तर पर कारोबार होता दिखा। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरती है। वे खुद से जुड़ी जानकारी फैंस के साथ साझा करती है। अब हाल ही में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पेरिस ओलंपिक देखने के लिए पहनी गई मदर मैरी की ड्रेस को लेकर मुसीबत में फंस गई है। इसके लिए अब अभिनेत्री को माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। बरेली के बहरी थाना क्षेत्र में अमानवीयता का मामला सामने आया है। सकरस गांव में खेत से तुरई तोड़कर ले जाने पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को रस्सी से बांधने के बाद उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। वो खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाते रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। भीड़ में शामिल लोग उस पर लात घूंसे से बरसाते रहे। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा है। यह मामला रविवार का बताया जा रहा है। मिर्जापुर जिले के जंगल महाल स्थित कुम्हिया तथा बेलखरा के वन भूमि पर बने 2 प्रार्थना स्थलों को पुलिस अधीक्षक अभिनंदन तथा एसडीएम सुनार राजेश कुमार वर्मा की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा के इस मामले में वन तथा राजस्व कर्मियों की तरफ से आरोपियों के खिलाफ बीते नवंबर माह में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शासन को खुफिया जानकारी मिली थी कि जमालपुर ब्लॉक में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से सरकारी पहाड़ खाते वन तथा राजस्व की जमीन कब्जा करके 1 दशक से प्रार्थना स्थल का निर्माण कराकर मतांतरण कराया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से जांच कराई गई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में मां, माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी अभी तक चुप है। एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने मराठा आरक्षण पर कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भी बात की। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया।